Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss class 11th poem 2nd Hornbill book, The Laburnum Top, written by Ted Hughes. जो ये पोएम है इसमें पोइट ने लेबनम ट्री एंड गोल्डफिंच बर्ड उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको डिस्क्राइब किया एंड पूरी पोएम को पोइट ने 3 फेजेस में डिवाइड किया। फर्स्ट फेज में पोइट बात करते हैं लेबनम ट्री के बारे में कि जो पेड़ है वो दिखने में कैसा है, उसकी क्या कंडीशन है। उसके बाद जब गोल्डफिंच बर्ड उस पेड़ पर बैठ जाती है सेकंड फेज में, तब पेड़ की कंडीशन क्या होती है, पेड़ में क्या मूवमेंट्स होती है, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बताया। थर्ड फेज में जब गोल्डफिंच बर्ड है वो पेड़ से उड़ जाती है, उसके बाद पेड़ की कंडीशन क्या हो जाती है उसको बताया। A laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. जो लेबोनम क्या होता है, अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस एंड येलो फ्लावर्स। एक छोटा सा पेड़ होता है जिसके ब्रांचेस क्या होती हैं, लटकी हुई होती हैं एंड उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। इस स्टैंजा में या पूरी पोएम में कह सकते हो जो पोएट है उन्होंने येलो कलर बहुत ही प्रोमिनेंट यूज़ किया। जो पूरा का पूरा जो लेबोनम ट्री है उसको येलो कलर से डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कि यहाँ पर लेबोनम ट्री, फ्लावर्स येलो एंड जिस टाइम पर पोएट कविता लिख रहे थे वो दोपहर का समय था एंड सितंबर का मंथ था। सितंबर में कौन सा सीजन होता है, ऑटम, पतझड़ का मौसम। उस टाइम पर जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं एंड उनके जो बीज हैं वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सनलाइट भी कैसे होती है, येलो। एंड जो गोल्डफिंच बर्ड इस पेड़ पर आके बैठेगी उसका कलर भी कैसा है, येलो। तो जो येलो कलर है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। येलो सिंबलाइज होता है साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी, चुप्पी, मृत्यु एंड सुंदरता का प्रतीक। तो फर्स्ट फेज में यहाँ पर जो लेबोनम ट्री को पोएट ने एकदम शांत, मृत जैसा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, शांत खड़ा है, ऐसे डिस्क्राइब किया। और यहाँ पर जो डिवाइस यूज हुआ है स्टैंजा में वो हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट होती है। जैसे यहाँ पर सितंबर, सनलाइट, सो साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा एलिट्रेशन। Till the goldfinch comes with the twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Goldfinch means a small singing bird with yellow feathers on its wings. गोल्डफिंच क्या है, एक छोटी सी चिड़िया है, बर्ड है जिसके जो पंख है वो येलो कलर के हैं। ट्विचिंग मीन्स सडन जर्क मोमेंट, यानी कि एकदम से जो हलचल होती है वो वहाँ पर होती है। चिरप मीन्स बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच्ड साउंड, कि जो बर्ड है वो एकदम से अपनी जो आवाज़ है उसको निकालती है। सडननेस, अचानक से। स्टार्टलमेंट मीन्स फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, एकदम से जो पेड़ है वो पहले बिल्कुल शांत था, अब वहाँ पे क्या हो जाती है, अचानक से झटका लगना स्टार्ट होता है, जो पेड़ है वो हिलना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो बर्ड के आने से पहले पेड़ बिल्कुल शांत था, जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड वहाँ पे आती है अपनी साउंड को लेकर के, वहाँ पे वो अपनी चहचहाहट उसको लेके आती है, एकदम से अचानक से जो वहाँ पे चहल पहल है, मूवमेंट है, झटके हैं वो लगने स्टार्ट होते हैं। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterlings and the tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and trills. अब यहाँ पे क्या होता है, slick as a lizard, यानी कि यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने कंपैरिजन किया, बताया किस तरह से कि जो बर्ड है वो छिपकली जैसी क्या है, चमकीली है एंड एकदम से बड़ी होशियारी से अलर्ट हो करके वो उस पेड़ के अंदर जहाँ पे जो गहराई है, थिकनेस है, वहाँ पर जाती है।
उस पेड़ में थिकनेस में क्या था, उसने घोंसला बना रखा था, नेस्ट था, और वहाँ पर जो उसके बेबी बर्ड हैं वो बैठे हुए थे। अब जैसे ही वो अपनी मम्मा को देखते हैं, उसके बाद जो बेबी बर्ड्स हैं वो एकदम मशीन के जैसे स्टार्टअप हो जाते हैं, यानी कि वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पंख फड़फड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैमर मीन्स फड़फड़ाना, अपने विंग्स है, पंख है, उनको फड़फड़ाते हैं। चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स क्या होता है, टू मेक ए चिटरिंग साउंड, यानी कि वो ची ची की आवाज़ निकालना स्टार्ट करते हैं। जो बेबी बर्ड की साउंड होती है उसको हम चिटरिंग कहते हैं। एंड उसके बाद जो पूरा का पूरा पेड़ है वो थरथराने लगता है, कंपन होती है, एंड वहाँ पर जो साउंड है, नॉइज़ है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। इस स्टैंजा में जो पोएट है उसने डिवाइस यूज़ करे हैं 2। फर्स्ट डिवाइस कौन सा है, मेटाफोर। जो मेटाफोर डिवाइस होता है उसका मतलब क्या होता है कि जब आप 2 इनडायरेक्ट थिंग्स को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर पोएट ने जो बच्चों की नॉइज़ थी, उन्होंने जैसे शोर मचाना स्टार्ट किया, उसको कंपेयर किया मशीन, जैसे हम मशीन को चलाते हैं उससे जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है उससे कंपैरिजन किया। और सेकंड डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया ये कौन सा डिवाइस होता है, ये जो साउंड प्रोड्यूस करी, जैसे ट्विचिंग, चिरअप, चिटरिंग्स, जो ये साउंड है जो कि डिफरेंट जो बर्ड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती है, उसको हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। इट इज़ द engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. अब यहाँ पर पॉइंट क्या बताते हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो अपने बेबी बर्ड्स को फीड करवाने के लिए आई थी, एंड उसने अपने बेबी बर्ड्स को फीड करवाया, एंड उनको फीड करवा के वो ब्रांच के एक एंड में, टहनी दूसरी टहनी पर जा कर के बैठ जाती है। एंड वहाँ पर पता चलता है कि जो बर्ड थी वो पूरी येलो नहीं थी, उसके फेस पे क्या थे, जो स्ट्रिप्स थी, धारियाँ, बार्ड फेस था। बार्ड मीन क्या होता है, स्ट्रिपी। उसके फेस पे जो धारियाँ थी, मास्क बने हुए थे, उनसे पता चल रहा था कि जो बर्ड थी वो दूसरे एंड पर जा कर के बैठ गई। अब फिर से यहाँ पर पोएट ने डिवाइस यूज़ किया मेटाफोर। यहाँ पर जो बर्ड है एंड एंजन है उनको कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर पोएट ने कहा कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो उसकी फैमिली का क्या है, एंजन। Then with eerie delicate whistle chirrup whispering she launches away towards the infinite and the Lebanon subsides to empty. Eerie means weird and strange. अब यहाँ पर अजीब क्या हुआ कि जो बर्ड थी वो एक टहनी पर आके बैठ गई थी, एंड उसके बाद वो अपनी जो आवाज़ है, चिरपिंग की आवाज़ है, उसको निकालती है, एंड उसके बाद वो आकाश की तरफ उड़ जाती है। इनफाइनाइट मीन्स अनंत, और अनंत मीन्स आकाश। जैसे ही वो बर्ड वहाँ से जाती है, उसके बाद से जो लेबोनम ट्री है वो फिर से खाली हो जाता है, शांत हो जाता है। अपनी जो अर्लियर कंडीशन थी, बर्ड के आने से पहले जैसी सिचुएशन थी, वापस से वही माहौल वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से पोएट ने जो बर्ड है एंड जो लेबोनम ट्री है उनके बीच के रिलेशन को डिस्क्राइब किया, कैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी। आई होप कि आपको जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।